कोलकाता, खुशियों का शहर, अव्यवस्था का शहर, लेकिन इस जीवंत ऊर्जा के नीचे अंधेरा छिपा है। पुरानी कहानियां गलियों में फुसफुसाती हैं, भुला दिए गए अनदेखे लोगों के किस्से। कोलकाता अपने रहस्यों को अपने दिल में गहरे दफन करके रखता है। शहर सोता है, अपने कोनों में छिपी परछाइयों से बेखबर। प्राचीन इमारतें अतीत की मूक गवाह हैं। उनकी दीवारें बहुत समय पहले की कहानियों को फुसफुसाती हैं। हर ईंट, हर गली एक याद समेटे हुए है। कुछ खुशी से भरे हुए हैं तो कुछ अकथ भय से। उत्तर कोलकाता, कुमारटुली का घर, कुम्हारों का इलाका। यहां मिट्टी से जीवन आकार लेता है। देवी देवताओं की मूर्तियों को बड़ी मेहनत से तैयार किया जाता है, लेकिन इस पवित्र स्थान में भी भय पैर पसार लेता है। नम मिट्टी और अनकही दहशत की गंध से हवा भारी हो जाती है। औजारों की लयबद्ध आवाज आमतौर पर हवा में गूंजती रहती है, लेकिन आज रात एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है। खामोशी तोड़ते हैं तो बस आवारा कुत्तों के दूर से आते रोने की आवाजें। कलाकारों के दिलों में सन्नाटा छा गया है। कुछ तो गड़बड़ है। बूढ़े शंकर, जो एक मास्टर कारीगर थे, उन्होंने इसे सबसे पहले महसूस किया। उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। उसके कठोर हाथ, जो आमतौर पर स्थिर रहते थे, मिट्टी को ढालते समय कांपने लगे। उसने अपने काम से ऊपर देखा। उसकी आंखें मंद रोशनी वाली कार्यशाला को देख रही थी। क्या वह अकेला था? उसे कसम से लगा कि उसने एक फुसफुसाहट सुनी है। एक धीमी, कर्कश आवाज उसका नाम पुकार रही है। उसने इसे अपनी कल्पना समझकर खारिज कर दिया। रात में भी शहर आवाजों से भरा हुआ था, लेकिन गहरे में बेचैनी का एक बीज बोया गया था। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, आसमान में तारे भी धीरे धीरे गायब होने लगे। चारों ओर सन्नाटा छा गया था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। डर भी बढ़ता गया। शंकर ने अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन फुसफुसाहट तेज होती गई। उसने देखा कि उसकी कार्यशाला के कोनों में परछाइयां नाच रही हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। भयावह आकार ले रही हैं। उसके अंदर दहशत फैल गई। अचानक उसके वर्कबेंच के ऊपर रखे औजार फर्श पर गिर पड़े। वह जिस मिट्टी की मूर्ति पर काम कर रहा था, जो शक्तिशाली दुर्गा की छवि थी, एक भयानक तीव्रता के साथ उसे घूरती हुई प्रतीत हो रही थी। शंकर पीछे हट गया। उसका दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़क रहा था। वह अकेला नहीं था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास मंडरा रही हो। उसकी आंखें मूर्ति की आंखों से मिल गईं और उसे लगा जैसे मूर्ति की आंखों में एक जीवंतता आ गई हो। शंकर ने अपने आप को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ उसका वहम है, लेकिन डर ने उसे जकड़ लिया था। उसका दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़क रहा था। वह अकेला नहीं था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास मंडरा रही हो। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी स्पष्ट नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं और वह पसीने से तरबतर हो गया। शंकर ने अपने आप को शांत करने की कोशिश की, लेकिन हर छोटी आवाज उसे और भी डरा रही थी। उसने सोचा कि शायद यह उसकी थकान का नतीजा है, लेकिन मन में उठते सवाल उसे चैन नहीं लेने दे रहे थे। क्या यह सच में कोई अदृश्य शक्ति थी, या फिर उसका मन ही उसे धोखा दे रहा था? शंकर ने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन डर ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया था। वह जानता था कि उसे इस डर का सामना करना होगा, लेकिन कैसे? यह सवाल उसके मन में गूंज रहा था। अगली सुबह आग की तरह खबर फैल गई। शंकर की कार्यशाला, जो आमतौर पर रचना का स्थान होती थी, खंडहर में पड़ी थी। औजार बिखरे पड़े थे, हर तरफ मिट्टी लगी हुई थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि अधबनी दुर्गा की मूर्ति चकनाचूर पाई गई। लोग नजारा देखने के लिए उमड़ पड़े। उनके चेहरे पर दहशत और हैरानी साफ झलक रही थी। रात के अंधेरे में क्या हुआ था? क्या यह सिर्फ एक डकैती थी, जैसा कि कुछ लोगों ने सुझाया था, या यह कुछ और भया सिनिस्टर था, कुछ ऐसा जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती? फुसफुसाहटें धीमी बातचीत में बदल गईं। लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे कि क्या उन्होंने भी वही देखा जो बाकी सबने देखा था। उनकी आंखों में डर और चिंता साफ झलक रही थी। हर कोई जानना चाहता था कि उस रात वास्तव में क्या हुआ था। लोगों ने उस जमीन की पुरानी कहानियों को याद किया जिस पर कुमारटुली खड़ा था। यह जगह हमेशा से रहस्यमयी और डरावनी कहानियों का केंद्र रही है।
पुराने लोग कहते थे कि यहां कुछ ऐसा है जो समझ से परे है, कुछ ऐसा जो हमेशा से यहां मौजूद है। एक प्राचीन मंदिर के बारे में कहानियां, जिसे बहुत पहले ध्वस्त कर दिया गया था, जो वहां खड़ा था। यह मंदिर कभी अपनी भव्यता के लिए जाना जाता था, लेकिन अब यह सिर्फ खंडहरों में तब्दील हो चुका है। लोग कहते हैं कि इस मंदिर में कुछ ऐसा था जो आज भी यहां की हवा में महसूस किया जा सकता है। एक मंदिर जहां किंवदंती थी, एक शक्तिशाली जादूगर ने काला जादू किया था। यह जादूगर अपनी शक्तियों के लिए दूर दूर तक मशहूर था। लोग कहते हैं कि उसने यहां कुछ ऐसा किया था जो आज भी इस जगह को अभिशप्त बनाता है। उसकी शक्तियों का असर आज भी यहां महसूस किया जा सकता है। कुछ लोगों ने इन कहानियों को केवल अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। वे कहते थे कि यह सब सिर्फ कहानियां हैं, जिनका कोई वास्तविक आधार नहीं है। लेकिन उनके चेहरे पर छिपा डर कुछ और ही कहानी बयां करता था। वे जानते थे कि कुछ तो है जो उनकी समझ से परे है, लेकिन दूसरों, विशेषकर पुरानी पीढ़ी को अतीत की फुसफुसाहटों को नजरअंदाज न करने से बेहतर पता था। वे जानते थे कि इन कहानियों में कुछ सच्चाई है। उन्होंने अपने पूर्वजों से सुनी हुई कहानियों को याद किया और उन्हें यकीन था कि यहां कुछ ऐसा है जो सामान्य नहीं है। उन्होंने एक अभिशाप के बारे में बताया, एक द्वेषपूर्ण ऊर्जा जो अभी भी हवा में रहती है, फिर से उभरने के मौके की प्रतीक्षा कर रही है। यह ऊर्जा हर किसी को महसूस होती थी, लेकिन कोई भी इसे समझ नहीं पाता था। लोग कहते थे कि यह ऊर्जा कभी भी जाग सकती है और तबाही मचा सकती है। इस जगह की हवा में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। दिन हफ्तों में बदल गए, लेकिन रहस्य बना रहा। तभी गंगा किनारे खेल रहे बच्चों के एक समूह को एक खौफनाक चीज मिली। एक छोटी सी मिट्टी की गुड़िया, जिसे एक राक्षस के रूप में गढ़ा गया था, किनारे पर बह गई। उसकी आंखें एक अप्राकृतिक लाल रोशनी से चमक रही थी। गुड़िया को कुमार टुल्ली के बुजुर्गों के पास लाया गया। उन्होंने उसे तुरंत पहचान लिया। यह उस जादूगर का एक भूला हुआ प्रतीक था जो कभी उस भूमि पर रहता था, काले जादू और बुरे इरादों का प्रतीक। कुमार टुली एक बार फिर दहशत की चपेट में आ गया। बुजुर्गों ने जादूगर की कहानी बताई। उसने शक्तिशाली ताबीज बनाने के लिए भूमि की मिट्टी का ही उपयोग किया। उनमें काला जादू भरा। कहा जाता है कि उसकी आत्मा शांति न पा सकी। अपनी शक्ति के स्रोत कुमार टुली की मिट्टी की ओर वापस आ गई। टूटी हुई दुर्गा की मूर्ति, फुसफुसाहट, परछाइयां, ये सब एक ही बात की ओर इशारा करते थे। जादूगर की आत्मा वापस आ गई थी, अपनी खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करना चाहती थी। कुमार टुल्ली में जीवन पहले जैसा कभी नहीं रहा। एक बार परिचित सड़कों पर अब डर का साया मंडरा रहा था। औजारों की लयबद्ध आवाज अब हिचकिचाहट भरी थी, खामोशी से पंक्चुएटेड थी, क्योंकि कारीगर अपने कंधों पर नजर डालते थे, अगली अस्पष्ट घटना से डरते थे। यह घटना एक भयावह अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि कुछ चीजों की व्याख्या नहीं की जा सकती है, कि आधुनिकता की आड़ में प्राचीन मान्यताएं और अंधविश्वास अभी भी लोगों के दिलो दिमाग पर राज करते हैं। खुशियों का शहर कोलकाता अपने द्वैत को अपनाता रहा। यह शहर, जो कभी ब्रिटिश राज की राजधानी था, अब एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर के रूप में खड़ा है। यहाँ की गलियों में हर मोड़ पर एक नई कहानी छिपी है, जो समय के साथ और भी रहस्यमयी हो गई है। कुमार टुल्ली की घटना उसके लोकगीतों का हिस्सा बन गई। एक और कहानी जिसे धीमी आवाज में सुनाया जाता है। यह जगह, जो अपने मिट्टी के देवी देवताओं के लिए प्रसिद्ध है, एक समय में एक भयानक घटना का गवाह बनी थी। उस रात की कहानी आज भी लोगों के दिलों में डर और जिज्ञासा पैदा करती है। एक याद दिलाता है कि शहर के चहल पहल भरे दिल में भी अतीत की परछाई अभी भी बाहर तक पहुंच सकती है और वर्तमान को छू सकती है। कोलकाता की सड़कों पर चलते हुए आप महसूस कर सकते हैं कि हर कोने में एक छिपी हुई कहानी है, जो आपको अपने जाल में फंसाने के लिए तैयार है, और इसलिए कोलकाता अपने रहस्यों को संजोए हुए है। यह शहर, जो दिन में जीवंत और रात में रहस्यमयी हो जाता है, अपने अतीत को कभी नहीं भूलता। यहाँ की हवाओं में एक अजीब सी गूंज है, जो आपको बार बार उस रात की याद दिलाती है। कुमार टुल्ली में उस रात की सच्चाई मायावी बनी हुई है, रहस्य और भय में डूबी हुई है। लोग कहते हैं कि उस रात कुछ ऐसा हुआ था जो आज भी समझ से परे है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं, तो कुछ इसे सच्चाई। लेकिन एक बात तय है
उस रात की कहानी ने कोलकाता के इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी है। एक ऐसे शहर में अज्ञात की स्था इंड्यूरिंग शक्ति का प्रमाण जो अपनी कहानियों पर पनपता है, प्रकाश और अंधेरे दोनों पर। कोलकाता, जहां हर गली, हर मोड़ पर एक नई कहानी है, एक ऐसा शहर है जो अपने रहस्यों को कभी नहीं छोड़ता। यहाँ की कहानियां, चाहे वे कितनी भी पुरानी क्यों न हो, आज भी जीवित हैं और लोगों के दिलों में बसी हुई है।